वे फ्रागन, वे मीन्स डब्लू, फ्रागन मीन्स क्वेश्चंस, डब्लू वर्ड्स। लेकिन जो क्वेश्चन मेकिंग है दो टाइप से होता है जर्मन में। फ्रागन, फ्रागन में वे फ्रागन और जाच फ्रागन दो चीज है। फ्रागन का मतलब है क्वेश्चन, और इसको हम लोग वे फ्रागन और जाच फ्रागन या जाच फ्रागे, वे वॉट एंड दो तरीके। वे वॉट का मतलब ही है कि डब्लू वर्ड्स, कौन, कहां, कैसे, किसको, क्यों, ये सब आपके डब्लू वर्ड्स। वास, वी, वन, वो, वोहर, वोहिन, वेयर, वेन, वेम, और भी हैं, वारूम फॉर एग्जाम्पल, वी फील है, इस तरह से होंगे डब्लू वर्ड्स जिनका मीनिंग है हाउ मेनी, हाउ मच, वाई, वॉट, हाउ, when, where, where from, where to, who, whom, to whom. So these three together we learn, these three learn together, and maybe these two together. We take one by one, but then वे फ्रागे und जाच फ्रागे, डब्लू वर्ड से क्वेश्चन बनाना, और जाच फ्रागे, जाच का मतलब होता है सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में कुछ नहीं करना और क्वेश्चन भी बन जाए, केवल एक वर्ड को आगे पीछे ही करना है, ये हो जाता है आपका जाच फ्रागे। वी फील है, ओके, सो जाच फ्रागे und wie Frage. Sentence, Jats is sentence. For example, you are coming in the class, or you are coming, just maybe this sentence, you are coming. Sentence बनेगा आपका जर्मन में क्या बनेगा? You are coming, du kommst, हो गया। यस, डू कॉम्स्ट, यू आर कमिंग। मैं बोलूं यू आर कमिंग बाई कार, तो हो जाएगा डू कॉम्स्ट बाई कार, मेट, परफेक्ट, डू कॉम्स्ट mit dem Auto, you are coming by car। तो सेंटेंस तो बिल्कुल मिट का मतलब विधि होता है, लेकिन मिट को वापस ध्यान से देखोगे तो दो मीनिंग बताए थे। एक बताया था विद, वो होता है जो तुमको पता है, याद रह गया, और दूसरा वो है जो तुमको याद नहीं रहा। दूसरा था बाई, व्हीकल के लिए। दो ही मीनिंग थे, एक विद और एक बाई। व्हीकल के कॉन्टेक्स्ट में उसको बाई बोलते हैं। आई कम बाई कार नहीं, अन फॉर बाई तो है सामने से निकलना, किसी चीज के सामने से निकलना, अक्रॉस। सो डू कॉम्स
मिट डिम आउटो, ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस तो ये भी था, डू कॉम्स्ट, बस हो गया, यू आर कमिंग। सेंटेंस में कितना बड़ा बनेगा ये तो आप पे डिपेंड करता है, आप कितना उसको फैला सकते हो। आप ये भी कह सकते हो, डू कॉम्स्ट हॉइटे मिड डिम आउटो, हॉइटे मतलब टुडे, डू कॉम्स्ट हॉइटे, डू कॉम्स्ट हॉइटे मिड डिम आउटो। आप ये भी कह सकते हो कि यू आर कमिंग फॉर द एग्जाम, एग्जाम को बोलते हैं दस एग्जामन या फिर दी प्रूफुंग। तुमको बोलना हो जैसे 10 एग्जामन है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या बोलोगे, यू आर कमिंग टुडे फॉर एग्जाम। फोर के लिए कौन सी प्रीपोजिशन है? Du kommst heute für das Examen. You are coming today for exam. Okay. कोई ये बोले you are coming today for exam to Jaipur, to और लगाना हो तो नाक जयपुर और लगा दो, तो मतलब इसमें तो आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हम लोग सेंटेंस मेकिंग नहीं, हम लोग क्वेश्चन मेकिंग कर रहे हैं। सेंटेंस को क्वेश्चन में कैसे चेंज करें। जाट्स फ्राग में कुछ नहीं करना, वर्ब को उठा के पहले लाना है बस। ये सेंटेंस है, डू कॉम्स मिड डिम आउटो, नॉर्मल सेंटेंस है। अगर आप मान लो इसमें से वर्ब को पहले लिया हो, खींच के इधर लिया हो, तो ये क्वेश्चन हो गया, कॉम्स डू मिड डिम आउटो, कार से आ रहे हो क्या? Comes to do mid dim auto, it becomes a question. And question है तो question mark, Fragezeichen. Du kommst heute für das Examen. Statement, you are coming for exam. Question कैसे बनेगा? Kommst du heute für das Examen? Are you coming for the exam? हो गया। Just Frage is over. Means any statement, कुछ भी स्टेटमेंट है उसकी वर्ब को उठा के पहले रख दो तो वो क्वेश्चन बन जाता है। दिस इज देन जस्ट फ्राग है। लेकिन इसका आंसर हमेशा यस या नो से स्टार्ट होगा। जैसे ऊपर पूछा, कॉम्स टू मिड डिम आउटो, आर यू कमिंग बाय कार, तो आप क्या बोलोगे? यस आई एम कमिंग बाय कार, या फिर आप बोलोगे नो आई एम नॉट कमिंग बाय कार। ये हर बार यस या नो से ही होगा आंसर, और कोई तरीका नहीं है इसका आंसर का। सो यस आई एम कमिंग बाय कार, या ich komme, ऐसा ही रिपीट करना है बाकी तो। या ich komme mit dem Auto, yes I'm coming by car, nein ich komme nicht mit dem Auto, no I'm not coming by car। जो भी आपका स्टेटमेंट है उसको, इसी जात फ्राग का दूसरा नाम ही है या नाइन फ्राग है, या नाइन फ्राग है। कुछ लोग इसी का दूसरा नाम बोलते हैं यस नो से, यस नो वाले क्वेश्चन। तो जात फ्राग इज या नाइन फ्राग है। आपको आंसर या तो या से स्टार्ट करना है या फिर नाइन से स्टार्ट करना है, कोमा और फिर नॉर्मल सेंटेंस। इसका बनाओ, kommst du heute für das Examen?
Ja, ich komme heute für das Examen. Ja, ich komme heute für das Examen. Yes, I'm coming today for exam. हो गया. Satzfrage is over. Now we'll take W-Frage. W क्वेश्चन में क्या होगा? होगा क्या? कुछ नहीं होगा. W वर्ड आ जाएगा बस. वे वर्ड प्लस वर्ब, जो भी वर्ब है, आफ्टर वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड फ्रागेसाइसन. ये स्ट्रक्चर रहेगा हर बार आपका वे फ्रागे का. इट्स फिक्स. वे वर्ड मतलब जो भी आपका डब्ल्यू वर्ड है वो, वास, वन, वी फील, वो हेयर. वेयर मतलब हु, कौन या कौन कौन. वेन मतलब किससे, किसको, किसको, किससे, किसे. और इसका मतलब टू हुम, किसको. तो कोई बोले इसको भी किसको, इसको भी किसको, तो आप कहोगे तो इसको हटा दूंगा. लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव की स्टाइल से चलता है. सेंटेंस बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा. अभी वो है, वो हिन. वो मतलब कहां, कहां. एक जब पॉइंट की बात हो, एक लोकेशन की बात हो, तो ये कहां हो गया, स्टैटिक, नो मोशन. बट वो हैर आता है, इसका मतलब है मोशन हो रहा है कहीं से कहीं, और कोई चीज आपकी तरफ आ रही है, वो हैर. और वोहिन में कोई चीज आपसे दूर जा रही है. कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो मतलब कहां को, वेयर यू आर गोइंग टू. और कोई बंदा जाएगा तो आप तो यहीं रहोगे, और वो जाएगा मतलब गैप बढ़ेगा आपका. आपसे दूर जा रहा है और कोई आपकी तरफ आ रहा है जनरली. नेक्स्ट, वन कब, वी मतलब कैसे, हाउ, वास मतलब क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज माई पेन, दिस इज योर हाउस. वारूम क्यों, वाई, हाउ मच एंड हाउ मेनी, कितना कितने, कितना कितने. लेकिन ये जो कितने है, वी फील है, इसके बाद में हमेशा कोई नाउन जरूर आएगा. फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी डॉग्स आर हियर, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, तो हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी हाउसेज, हाउ मेनी बुक्स, उसके साथ में हमेशा कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा. एंड दिस विल बी द स्ट्रक्चर. जैसे सेंटेंस बनाते हैं हम लोग. कोई बोले व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस. दिस को बोलते हैं दास. व्हाट इज दिस इज, व्हाट इज दास. ये क्या है. हाउ आर यू, कैसे पूछते हैं, हाउ आर यू. वी गेट अस डियर, वी गेट अस इनन. कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग. एक बार फिर बोलो, व्हेन आर यू कमिंग. हमारे पास तीन ही वर्ड है. वन है वेन के लिए हमारे पास,
बिल्कुल सही। Gone comes do. Gone do comes. तीन चीज है अपने पास, वन है, सब्जेक्ट है और वर्ब है। अब उसको हमको स्ट्रक्चर में फिट करना है। ये स्ट्रक्चर है, डब्लू वर्ड, सेकंड पोजीशन पे वर्ब और फिर आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। Sir, one comes do. परफेक्ट। वन कम्स टू डू, बिल्कुल सही। वन हो सकता है, बिल्कुल। वन कॉमन जी, वन कॉमन जी। अब ये जी होगा कि डू होगा, ये हमारी जरूरत के हिसाब से हम लोग यूज कर लेंगे। हमको पता है इश कोमे, डू कॉम्स्ट, एर एस जी कॉम्ट, वियर कॉमन, जी जी कॉमन। तो सब्जेक्ट जी था इसलिए हमने कॉमन कर दिया, डू था तो एस टी लगा दिया। ये तो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, जो भी बदलेगा हो जाएगा। वेन आर यू कमिंग, वेन आर यू कमिंग, कब आ रहे हो तुम। वेन आर यू कमिंग, ये तो वेन तो हो गया वन, यही तो वाई आर यू कमिंग, वेन की जगह हम लोग वाई यूज करेंगे। वाई, सो क्यों हो गया फिर अपने पास वारूम, ये था कब आ रहे हो और ये है क्यों आ रहे हो। वारूम कॉम्स डू, ओके। वारूम, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग, ब्रिंगन वर्ब है, ब्रिंगन, ब्रिंगन का मतलब है टू ब्रिंग। तुम ला क्या रहे हो। वास डू, तो डू के साथ तो एस टी लगेगा बस। बहुत सही सेंटेंस बना आपका, बिल्कुल। वास ब्रिंग्स टू डू, क्या ला रहे हो। तो हमको करना ही नहीं कुछ, हमको तो डब्लू वर्ड लर्न करने हैं और जो भी वर्ब है और सब्जेक्ट है। वस ब्रिंग्स टू, वन कॉम्स टू, वारूम कॉम्स टू। कोई बोले आ कैसे रहे हो, कैसे रहे हो मतलब कार से आ रहे हो, बस से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो। हाउ आर यू कमिंग, हाउ आर यू कमिंग। So we comes to do या we कॉमन जी। बात एक ही है, एक में जी से बोल रहे हैं, एक में डू से बोल रहे हैं। यस, सो डब्लू वर्ड लर्न करने हैं कुल मिला के। और अब ये थोड़े से अलग तरीके से एक दो हैं, उनको लेते हैं। जैसे वो है, वो हिन, इसका मतलब मैंने आपको बताया वेयर, वेयर टू एंड वेयर फ्रॉम। इनके सेंटेंस बनाएंगे और फिर आंसर भी देंगे। वो है, वो हिन। वो मीन्स वन पॉइंट, कहां पे कोई चीज है। यू टॉक अबाउट वन लोकेशन, वन पॉइंट। यस, एंड वेयर फ्रॉम का मतलब है कहीं से कोई चीज आ रही है,
वोहर, कोई चीज तुम्हारी तरफ आती है तो वोहर बोलते हैं, और कोई चीज तुमसे दूर जाती है तो हम बोलते हैं वोहिन। ये हैर और हिन, हैर और हिन है, इसी से पता चल जाता है कि मोशन है। और ये है स्टैटिक लोकेशन, एक जगह। कहां हो, वेयर आर यू नाउ, वेयर आर यू। सेंटेंस क्या बनेगा, वेयर आर यू। What comes to? Who comes to? Go to. कॉमन तो वर्ब है, बोली नहीं मैंने। Go is to be done. जाइन वर्ब है जिसका मतलब Go sign to. इज, आर और एम, इस वर्ब का मतलब है, लेकिन इसको कंजुगेट करना पड़ता है। इसके साथ बिन, डू के साथ बिस्ट, एयर, एस जी का है इष्ट, wir sind, ihr seid, sind and sind, ऐसे ही है। अब ट्राई कर लो फिर से एक बार। Who is to? Go wish to. बिल्कुल सही, क्योंकि डू के साथ क्या लगता है, इसलिए हमको बिस्ट लगाना है। वो बिस्ट डू, वो बिस्ट डू। इसका मतलब कि तुम, इंग्लिश का क्वेश्चन क्या हुआ सॉरी? वो मतलब वेयर, डू मतलब You. यू, और इसका मतलब है इज, आर, एम। तो यू के साथ आर बोल देंगे। वेयर आर यू, तुम कहां हो, वो बिस्ट डू। और वोहर में आपको उसकी ओरिजिन का पता चलता है कि बंदा कहां से। कोई बोले तुम कहां से हो, Where comes he? वोहर कॉमन जी परफेक्ट, और वो वोहर कॉम्स टू डू इज ऑल्सो करेक्ट। वोहर कॉमन जी वोहर कॉम्स टू डू, वोहर कॉमन जी, मतलब कहां से कोई बंदा आ रहा है। और कोई बोले कि तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग टू। Wohin gehst du? वोहिन, Gehst du? वोहिन गेस्ट डू, कहां जा रहे हो, बिल्कुल सही। तो वोहर और वोहिन, ये समझ में आ गया ना। गुड। वो, वोहर, वोहिन, ऐसे ही अगले तीन है, जैसे वो, वोहर, वोहिन है। अगले तीन है वेयर, वेन, वेन। वेयर का मतलब है कौन, हु।
व्हेन मतलब है किससे या किसको, और वेम है किसको, वेम किसको, whom and to whom. But here you have to see case. Where is only for nominative, when is accusative, और वेम का मतलब है हम डाटिव केस ले रहे हैं, और डाटिव अक्यूजेटिव, डाटिव तो हम लोग जनरली वर्ब से डिसाइड करते हैं। वो विष्णु का मतलब निकल रहा है वेयर आर यू, तुम कहां हो। बट जनरली आप लोगों को जब वेयर सुनेगा, WER वेयर, तो आप इसको वेयर मत समझ जाना, ये पर्सन के लिए है कौन। आप पूछो किसी से तुम कौन हो, कौन हो तुम, इतना ज्ञान दे रहे हो मुझे, तुम कौन हो, ऐसे बोल देते हैं कई लोग। वेयर, हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू, परफेक्ट, वेयर बिस्ट डू। Bijukan is to visit. Bijukan is to visit. क्या होगा, किससे मिलने जा रहे हो, बिजुखन वर्ब यूज करनी है। Whom are you? बोलो किसको विजिट कर रहे हो। मतलब when ऐसे कर लोगे, when Bijux do, बिल्कुल सही। बिकॉज हमको करना क्या होता है, हमको सबसे पहले वेवर्ड मतलब W क्वेश्चन, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। वेवर्ड, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फिर कुछ टाइम मिल जाए तो किसी और को। यस, अगर मैं बोलूं आई एम हेल्पिंग माई फ्रेंड्स, इसको ट्राई करो। एश हाँ, ओके। इश हेल्फे माइनन फ्रॉइंडन, ये तो आंसर हो गया। आई हेल्प माई फ्रेंड्स। कोई बोले तुम किसकी हेल्प करते हो, whom do you help? या वेम हेल्प्स डू, या फिर जी से करें तो वेम हेल्फन। क्लार, बिल्कुल सही। वेम या तो हेल्फन जी कर दो या हेल्प्स टू डू कर दो, क्योंकि जी आएगा तो वर्ब पूरी आएगी, लेकिन ये तो वेम का वेम ही रहने वाला है। बिल्कुल सही।
वेम हेल्फन जी, हो गया। ये डब्ल्यू वर्ड है मैन। वर्ब की पोजीशन सेकंड और डब्ल्यू वर्ड ऑन पोजीशन 1 फर्स्ट पोजीशन पे होगा हमेशा। का नाउ we'll take one more concept in basic German you should know. सर इसका ये होगा ना, whom you help, when you help them, when helps do. When helps do से करना हो तो irregular verb है helfen। ओके, वेम हेल्प्ड हो जाएगा। आप लोगों को कुछ सेंटेंस भी दूंगा मैं जो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आडूसो करके कॉन्सेप्ट है। दीज आर एक्चुअली कनेक्टर्स इन A1। दो सेंटेंस होंगे जब भी, तो दूसरे सेंटेंस को पहले से जोड़ने के लिए हम लोग इनमें से कोई एक लेके आएंगे, कोई भी एक। आबर, डी से डेन, und, जोंडर्न, ओडर। ये 5 वर्ड हैं जो एज ए कनेक्टर काम आते हैं। आडूसो, आबर, डेन, und, जोंडर्न, ओडर। आबर का मतलब है बट, देन का मतलब होता है बिकॉज, und का मतलब है एंड, जोंडन का मतलब है रेदर। आबा मतलब बट, देन इज बिकॉज, und is and, जोंडन इज रदर, ओडर इज और। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? हर बार जब भी आडूसो में से कुछ आएगा तो आडूसो वट एवर वर्ड इज देयर, इसके जस्ट बाद में हमेशा सब्जेक्ट आएगा। आडूसो प्लस सब्जेक्ट, देन प्लस वर्ब। तो प्रैक्टिकली वर्ब की पोजीशन क्या हो गई? थर्ड हो गई अगर ऐसे काउंट करें तो। बट जर्मन्स कैसे कहते हैं कि इसको है ना हम लोग 0 काउंट करते हैं। अगर वो इसको 0 करेंगे तब तो हो जाएगी सेकंड पोजीशन, नहीं तो हमको पता है कि थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। आडूसो, अब हमको सेंटेंस बनाना है। आई एम कमिंग बट माई ब्रदर इज नॉट कमिंग। Ich komme, aber mein Bruder nicht kommt. विजेश सही है क्या? Aber mein Bruder kommt nicht. ओके, दूसरा सेंटेंस बोलो। ही इज नॉट कमिंग बिकॉज
he has no time. Yes. Er kommt nicht. Er kommt nicht. Then, sir, can you repeat? But my brother is coming. What's the second sir? Because we don't have time. Time को क्या side बोलेंगे इसको? Side. Air count. Air count fish. Then there right kind. Kind right. Kind right. Okay. सो हर बार हम लोग जब सेंटेंस बनाएंगे तो ये कनेक्टर सेकंड वाले में होगा जनरली, मतलब एक सेंटेंस पहले नॉर्मल होगा, फिर यहाँ पे आपका कनेक्टर आएगा एंड देन दूसरा सेंटेंस नॉर्मल, ऐसे ही मान लो आप। तो जैसे इश्कों में आबर, ये कनेक्टर हो गया, माइन ब्रूडर, हो गया सिंपल। इश्कों में आबर, ये आबर है वो कनेक्टर का काम कर रहा है। इश्कों में आबर माइन ब्रूडर कॉम्ट नेस्ट। अगर कोई बोले ही इज नॉट कमिंग बिकॉज ही हैज नो टाइम, Air count. Air kommt Dash nicht. air kind right if is right kind. Side. Then kind side. एयर Air kommt nicht. Then air kind side. Side. देन एयर हार्ट काइंड साइड, यस एयर हार्ट काइंड साइड, एयर कॉम्ट नेस्ट Article for side, sir. दी साइट, बट दी लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ही हैज नो टाइम, काइनेट साइट, काइने आएगा ना, दी नहीं लगेगा, काइन में ही आ जाएगा वो अपने आप। काइन की टेबल क्या थी? काइन, काइनेट, काइन, काइने, काइनन, काइने, काइन, काइने, Kinder. सो नॉमिनेटिव, आक्यूजेटिव, डाटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल। ओके, सो एयर कॉम्ट नेस्ट, फिर देन एयर हार्ट, एयर कॉम्ट नेस्ट, देन एयर हार्ट काइंड साइट। ही इज नॉट कमिंग बिकॉज ही हैज नो टाइम, टाइम ही नहीं है उसके पास, कैसे आएगा वो? और मैं बोलूं अगर आई एम नॉट कमिंग एंड ही इज ऑल्सो नॉट कमिंग, दोनों ही नहीं आ रहे हम तो फिर ऊंट इसको ये हाउस ये Sir, ich und er लगेगा। दो सेंटेंस बनाए तो Ich komme nicht und er Er kommt nicht. Okay, also und er kommt। पहले एक सेंटेंस सर इसको ऐसे नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, कॉमन बिल्कुल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग कनेक्टर यूज करना चाह रहे हैं इसलिए कनेक्टर से बना रहे हैं। हाँ, बिकॉज सेंटेंस तो बदल जाएंगे हर बार, बट कनेक्टर यही रहने वाले हैं। सो
Ich komme nicht und er kommt auch nicht. मैं आ रहा हूं एंड फिर हम लोग सिनेमा देखने चलेंगे. Ich komme und wir gehen dann ins Kino. Ich komme und wir gehen dann ins Kino. I'm coming and we are going then to cinema. ठीक है. सर एक बार ये दाम और एज क्यों लगा है? दाम ना भी लगाओ तो चलेगा. Und wir gehen ins Kino. इंच क्यों लगाया है? ये सर इन तो प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन इंदास. ओके ओके इंच को हम लोग इंदास लिख सकते हैं. इंदास. I am coming and we are going to cinema. Und order. जोंडन का बाद में बनाऊंगा. ऑर्डर का मतलब है और का मतलब है आइदर मी और यू, या फिर मैं बोल सकता हूं काफी ऑर्डर टी काफे ऑर्डर टी टे जैसे बोलते हैं वही ऑर्डर है ये. बट यहां पे हम लोग इसको एज ए कनेक्टर यूज करेंगे. आई एम कमिंग और माई फादर इज कमिंग इन द पार्टी. सपोज ऐसे बनाना है मुझे. Ich komme oder meine Vater माइन फादर kommt in the party. Ich komme oder mein Vater kommt. Ja, ich komme oder mein Vater kommt in die party. क्लियर है ना, सिंपल है ना एकदम कनेक्टर. दो सेंटेंस के बीच में आपको उसको लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना. ये दो सेंटेंस ही हैं. इसके इधर भी एक सेंटेंस है और इसके इधर भी एक सेंटेंस है. इसके इधर भी एक सेंटेंस है और इसके इधर भी एक सेंटेंस है. जोंडन. जोंडन अलग है. जोंडन का मतलब है रदर. इसकी स्पेशल बात है. इन केस ऑफ जोंडन मैं दो तीन सेंटेंस बनाता हूं. यू ट्राई टू फाइंड आउट क्या खास बात है, क्या कॉमन चीज लगी आपको. Er geht nicht in die Stadt. I'm not coming to the party. The other my father is coming. Er geht. सेंटेंस में निश्चित लगेगा. हाँ. Er geht nicht in die Stadt. Sondern ich gehe in die Stadt. Ich fahre
nicht nach Pune, sondern ich fahre nach Goa. What is common? Nicht in first sentence. Nicht in first sentence is common. Okay. So this is prerequisite. ये कंडीशन है इसकी कि जब भी आप जोंडर्न यूज करेंगे, इन केस ऑफ जोंडर्न, इन फर्स्ट सेंटेंस देर विल बी काइन और निस्ट. फर्स्ट सेंटेंस यू हैव टू नेगेट. हर बार वो सेंटेंस में, मतलब दो में से पहले सेंटेंस में निष्ठ या काइन आएगा ही आएगा. ये कंडीशन है. यहां पे आपका जोंडर्न आ जाएगा. और दूसरे सेंटेंस में खास बात है, या तो कोई अल्टरनेट या कॉन्ट्रास्ट आएगा ही आएगा. अल्टरनेट और कॉन्ट्रास्ट का मतलब यह है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया आई एम नॉट कमिंग इन द पार्टी, रेदर माई फादर इज गोइंग. तो यह अल्टरनेट हो गया मेरी जगह मेरे पापा. मैं तो नहीं आ रहा, लेकिन मेरे पापा आ रहे हैं, मतलब मेरी जगह पापा आ रहे हैं. एक तरह से मैं बोलूं मैं पुणे तो नहीं जा रहा, लेकिन मैं गोवा जा रहा हूं. तो पुणे की जगह गोवा, इन प्लेस ऑफ गोवा, राइट, इन प्लेस ऑफ पुणे गोवा जा रहे हैं. अगर मान लो मैंने बोल दिया कि मैं तुमको नहीं विजिट कर रहा हूं, आई एम नॉट विजिटिंग यू, यू आर विजिटिंग मी, तो इसको आप कॉन्ट्रास्ट कह सकते हो कि मेरे को आना था बट आई एम नॉट कमिंग, यू आर कमिंग टू मी. मैं तेरे पैसे नहीं मांगता हूं, तुम मेरे मांगते हो. तो कहां तो मेरे मांगने की बात और कहां उसके, तो ऑपोजिट बात होगी ये. तो ये चीज इसमें जरूर होती है, तभी आप जोंडर्न यूज करोगे. ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. मैं नहीं, मेरे पापा, वो नहीं, तू, दिल्ली नहीं, पुणे. ठीक है. हेलो. Yes, sir. यस. सो आपको उसका अल्टरनेट या कॉन्ट्रास्ट मिलेगा. सो आडूसो में बस ये 5 कनेक्टर्स हैं और A1 में ये 5 ही हैं बस. आ डू सो, ओडर, जोंडर्न, und, den, aber. बस इन 5 ही को लर्न करना है आपको. अब आपको मैं कुछ सेंटेंस दिखाता हूं, वो आप फोटो खींच लो या फिर ये हो गया, वो होमवर्क के तौर पे दूंगा आपको मैं. Just a moment. Just a moment. Photos. काम करते हैं, क्वेश्चन मेकिंग भी करते हैं. और ये दोनों, ये वाले सेंटेंस देखो बोर्ड पे, 1 by मैं बोल देता हूं वापस से, डोंट वरी. वाई आर यू कमिंग टू जोधपुर? वाई आर यू कमिंग टू जोधपुर?
This is your first sentence. Where do you purchase pen? Where are your books? Who is coming with you? Why your brother is not coming in the party? He is not coming because he has exam tomorrow. So यहाँ पे connector लग जाएगा because. She is not coming because she is not in the city. What do you do for health? How are you? They are not going to Pune, rather they are going, आगे तो लिखना चाहिए था, okay, rather we are coming और we are going, चलेगा, इतना भी मीनिंगफुल है अपने आप में कि वो नहीं जा रहे पुणे, rather हम जा रहे हैं. यस. क्लार, फोटो ले ली आपने? Yes, sir. गुड. सर बाकी था एक फोटो भेज दो भाई ग्रुप में, जिसने नहीं ले ली फोटो भेज दो. Yes, sir. भेज दिया? बस सेंटेंस रिक्शन पेज हो. हाँ, उसकी भी भेज दो. सेंटेंस विजिबल नहीं बाकी सारे. ओके, तो पहला ये बता देता हूँ उसको फिर मैं. वाई आर यू कमिंग टू जोधपुर? विजय, फर्स्ट सेंटेंस लिखो. वाई आर यू कमिंग टू जोधपुर? नो, ये तो गलत हो गया. अब इंग्लिश में लिख लो, वाई आर यू कमिंग टू जोधपुर? ओके, नाउ विल टेक सम वर्ब्स. इसमें कुछ कुछ इरेगुलर वर्ब्स भी हैं. नॉर्मल वर्ब्स में तो क्या होता है, ई एस टी 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 टी, तो हमको सोचना भी नहीं पड़ता. अब आप एक्सपर्ट हो चुके हो नॉर्मल वर्ब्स के. तो इश्को में डू, एयर, एयर के साथ एस टी लगेगा कि टी लगेगा? वियर, ईयर, कॉम्ट. जी जी. अगर वर्ब वोनन है तो इश, डू, एयर एस जी, वियर, ईयर, एस मत बोलना. वॉन्ट, जी जी. वर्ब इज ट्रिंकन, टू ड्रिंक. सो इश, डू, एरएसजी, वियर, ईयर और जी जी ट्रिंकन. हा, यहां पे लिखा हुआ है डू हाइस्ट, तो इसके साथ क्या होगा? ओरिजिनल वर्ब क्या है? ईयर, जी जी. तो नॉर्मल वर्ब्स के तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो. सो हाइसन इज देयर, ट्रिंकन इज टू ड्रिंक, कॉमन इज टू कम, वोनन इज टू लिव, ह्योरन टू हियर, यस, एंड नेमन इज टू टेक, लिसन टू रीड, जोरटियरन टू शॉर्ट आउट, कोई चीज को छांटना, शॉर्ट करना. फर्स्टेन इज टू अंडरस्टैंड, स्प्रेशन इज टू स्पीक,
Zamel needs to collect. Collect करना. And Yuba needs to practice. अब इसमें दो तीन वर्ब जो इरेगुलर हैं उनको मैं लिखवा देता हूं. नेमन इज डिफरेंट. नेमन, लेजन, स्प्रेशन, इनको मैं लिखवाता हूं. नेमन स्पेशल में लिखवा दी ना इसको. यस यस, ये सब की सभी लिखवा दी मेरे को. नेमन का मैं श्योर नहीं हूं, एक बार नेमन चेक कर लो. लिखवाइए. वेरी गुड. ओके. देन काउंटिंग 1 2 3 4. काउंटिंग एक बार सुना दो विजय 20 तक. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 13 13. 13 द्राइसेन. द्राइसिस तो 30 हो जाएगा. हाँ. जशन, जिप्सन, आक्सेन, आक्सेन. परफेक्ट. जे गुड, जे गुड. विक्रम 1 2 3 4. विक्रम. स्थिरता. अमन 20 से 20 से यस 20 से लेके 1 तक. हाँ राइट. परफेक्ट. जुपा. श्रुति 15 to 30. 15 to 30 30. okay. Fuelsen, Zexen, Gibson, Gibson. Sir, 17 is Zipsen, yep. Arxen, Neunsen, Swansisch, I und Swansisch, Zwei und Swansisch, 3 und Swansisch, 4 und Swansisch, 5 und Swansisch, 6 und Swansisch, 7 und Swansisch, 8 und Swansisch, 9 und Swansisch, 30. परफेक्ट. ओके. दीपक 30 से 20. 30 से 20. 30 से 20 तक. उल्टा. 30 से 9 und 20. 8 und 20. 7 und 20. 6 und 20. 5 und 20. 4 und 20. 3 und 20. 2 und 20. 1 und 20. Sehr gut. Perfect. Wunderbar. Dann जो काउंटिंग थोड़ी सी और पूछूंगा अभी मैं. हर्ष जी सर. 100. 100. 89. 9 und 80. 33. 3 und 30. 55. 5 und 50. Okay. Vikram. Where is this? Da. Okay, kein Problem. So counting is not an issue. ये फिर भी आप एक बार देखना है कितना लिखा हुआ है यहाँ पे. Drei und 40. Drei und 40 means? एक मीटिंग चल रहा है एक्चुअली. Okay. Okay, Vikram, kein Problem. So this is 43 na? 43. Okay. 43. This one 7 und 70.
77. 77. Then Fünf sächsisch. 65. Oh, 55. बिल्कुल सही. वेरी गुड. ओके, सो काउंटिंग का इश्यू नहीं है आप लोगों को. जो भी करते हो बहुत अच्छे से करते हो. गुड, दैट इज परफेक्ट. Dann Zahlen, fertig. ये भी इस तरह की जो एक्सरसाइज है इसको फिल कर लेना है. 100, 200, 300. ठीक है, रीड करके. दिस इज ऑल्सो अगेन लिसनिंग की है ये, बट आपको जो नंबर दिया हुआ है उसको लिख के देखना है एक बार. 666 जैक्स 100 जैक्स 1 जैक्स लिख के देखना है. स्पेलिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी. अगली बार डिक्टेशन में ये काउंटिंग खूब आने वाली है. ठीक है, ओके. मैं बोलूँगा आप लोग लिखेंगे. ये देखो फिर काउंटिंग की. ये बुक इतनी अच्छी बुक है कि कोई कसर छोड़ते ही नहीं है ये. ये तो आपने होमवर्क दिया था. हाँ, एक बार दिया था ना. करेक्ट, इसीलिए दिया था कि जो ये कितना है 476. 400. ओके, 4 जने 4 तरीके से बता रहे हैं भाई. फिर से सोच लो एक बार. यस, जैक्स und Siebzig. पहले किसी ने जीवनसिस भी बोल दिया था ना, ध्यान रखना है. मैंने बोला सर. हाँ, ध्यान रखना. ये वाला देखना 567. Super. Maybe one more. This one 910. Jen नहीं, Sen. ओके. ये टैक्सी नंबर और सारे इसीलिए हैं कि कहीं आपको कॉल करना पड़े तो 3, 8, 7, 3, 9, 9 मतलब कर लो आप जरूरत पड़े तो. दिस वन. सो वार्म Getränke, वार्म ड्रिंक्स. सो जब भी आपको मान लो पूछना हो कि कितने की है कॉफ़ी, तो आप डब्लू वर्ड आज ही सीखे हमने ताज़ा ताज़ा. तो आप बोलोगे was kostet ein Tee, was kostet. डब्लू वर्ड आएगा ना सबसे पहले तो was kostet. यस, का बोल सकते हैं ना. बिल्कुल बोल सकते हैं. वी फील हाउ मच भी बोल सकते हैं. वी फील कॉस्ट. वी फील कॉस्टेड ein Tee. हाउ मच और व्हाट. वर्ब है कॉस्टन. कॉस्टन वर्ब है. फिर जवाब दे जो बताएगा आपको कि ये 2 यूरो 20 सेंट्स की है, तो इसको या तो बोलेंगे 2 Euro 20. 2 Euro, ये यूरो का जो निशान है इसको ऑयरो बोलेंगे हम लोग. 2 Euro 20. या फिर 2, ये 20 जो है ये सेंट है, लेकिन बोलने की जरूरत नहीं है. 100 सेंट होते हैं वहाँ पे. और जो सेंट हैं, यूरो जो है यूरोपियन कंट्रीज में कई सारे कंट्रीज में चलता है. 18-19 कंट्रीज में यूरो चलता है. 19 है आई थिंक. सो उन सब कंट्रीज में सिक्के तो उनके अपने अपने चलते हैं. मतलब सिक्कों पे वो अपने अपने सिंबल्स, नेशनल सिंबल्स रखते हैं. और यूरो कॉमन है, मतलब नोट कॉमन है. नोट तो कॉमन है और उनके सिक्के अलग अलग है. तो आप भी नोटिस करोगे कभी कभी. कापुचिनो, वी फील कॉस्टेड कापुचिनो. देन कापुचिनो कॉस्टेड 1 Euro 9
Zwei. Zwei Zwei Euro. 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 Nuance. Zwei Euro. Sächsisch. Sächsisch. This one. Yes. Oh, super. Yeah. एस्प्रेशो लेने लग गए आप तो बीच में. कापुचिनो, लाटे माशियाटो, वी फील कॉस्टेड. Zwei Euro 90. Euro 90. यूरो नहीं बोलोगे, ऑयरो. Euro. ऑयरो. यस. स्वाई ऑयरो 90. सो किसकी क्या कॉस्ट है ये आपको पूछना आना चाहिए और बताना भी आना चाहिए. इसका यूरो में ऑयरो und सेंट. सो 2 Euro 20, 3 Euro 50, 8 Euro 90. ये इनका सबका अलग अलग है इसमें. सो जनरली आपको ये वाला डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जाते रहते हो आप. वी म्योस्टन बिटे सालन पी ली इन्होंने चाय भाई. तो अब बोल रहे वी म्योस्टन. मुडालवब हमने सीखी थी. म्योस्टन का क्या मतलब था? और can I? वुड लाइक टू. सॉफ्ट सभ्य तरीके से बात करनी है ना. ये वो वाला ही है. वी म्योस्टन बिटे सालन. सालन मीन्स टू पे. मुडाल वर्ब है इसीलिए लास्ट में मैन वर्ब एज इट इज आई है. सेकंड पोजीशन पे मुडाल वर्ब आ गई इसके हिसाब से और मैन वर्ब ऐसी की ऐसी आ गई. वी वुड लाइक टू पे प्लीज. तो इसने क्या पूछा? जर्मनी में एक कॉन्सेप्ट है कि वो ये पूछते हैं कि एक साथ पे करेंगे या अलग अलग करेंगे. दोस्त लोग अक्सर जाते हैं लेकिन वो पूछता जरूर है कि भाई अलग अलग या एक साथ. तो जनरली लोग अलग अलग कर देते हैं अपना और कभी कोई पार्टी दे रहा है एक साथ भी कर सकता है. सो ये पूछता हर बार है. सुजामन और गेथरेंट. सुजामन मीन्स टुगेदर और सेपरेटली. गेथरेंट इसने बोला सुजामन बिटे साथ में ही देंगे, एक साथ ही देंगे आज तो हम. और फिर उसने जोड़ के बताया स्वाई वासर आपने 2 तो पानी लिए हैं. उन स्वाई काफे 2 कॉफी लिए हैं. 10 मार्क इट मेक्स 8,60 Euro. या तो 8,60 Euro बोल दो या फिर केवल 8,60 या 8 Euro 60 बोल दो, एक ही बात है. 8,60 Euro एक साथ भी बोल सकते हो और 8 Euro 60. हाँ, पॉइंट को कोमा ही बोलते हैं. पॉइंट को कोमा ही बोला जाएगा. पुंक्ट तो फुल स्टॉप है. पुंक्ट तो फुल स्टॉप होता है. कोमा को तो कोमा ही बोलना है. ठीक है. सर बाहर में पार्किंग में ना चालान आ गया हमारा, गलत पार्क कर दिया था. तो बाहर स्लिप पड़ी हुई 40,44 जो भी आगे 0 रखते हैं. तो पता था कि 0 डॉट होता है, एक्चुअली 40 यूरो है. बट एक बार को इंडिया वाला कॉन्सेप्ट याद था और मैंने तो शेप 4,000 यूरो का चलान. हाँ. लिटरली अटैक आते बच गया. हाँ सही है. 4,000 तो गड़बड़ हो जाएगा. हाँ फिर तो अपने Sir, can you show the previous slide, sir, where you had written Suzaman or गेथरेंट. order? सुजामन और गेथरेंट. Can you- मोमेंट लेट मी सी दैट्स सर ऐसे अब जो ये टुगेदर और ये वाला वो है वो एडजेक्टिव हो ना, उनके साथ आर्टिकल तो नहीं लगेंगे. नहीं. कहाँ गया था ये? यस इट्स हियर. गिथरेंट. इसने पूछा गिथरेंट सेपरेटली एडवर्ब होगी. सो स्वाई वासर und zwei Kaffee, das macht 8,60 Euro. इसने बोला बिटे. बिटे मतलब ये लीजिए. नॉर्मली बिटे मतलब प्लीज, बट इस कॉन्टेक्स्ट में हो गया हियर यू आर. danke, auf Wiedersehen, thank you, see you again. So या bis morgen dann last. ये और एक देखना, इसमें आपको ये क्विज है. ये सिक्के देख के पहचान के आने हैं कल. नेट से देखना पड़े और कैसे देखना पड़े तुम लोगों को. सो ये तो एक छोटा सा टेक्स्ट है, इसको देखना जितना समझ में आए.
और ये जो कंट्रीज के नेम है और ये सिक्के हैं, आपको मैच करा के लाना है, दैट्स ऑल। क्ला ये होमवर्क है आपका बस, प्लस सेंटेंसेस विच आई हैव ऑलरेडी गिवन। गुड डन। Auf Wiedersehen, This moment, sir. Miss Morgan. Danke, sir. So